वो ये तो फोटो से भी अच्छा दिखता है। अब इस लड़की को ये नहीं पता कि ये लड़का जो है वो इंसान के रूप में मॉन्स्टर है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो स्कूल में बहुत ही फेमस होती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, जिसकी वजह से स्कूल के सारे लोग उसे जानते थे। तो एक लड़का उसे फंसा लेता है बातों में और उसे एक होटल में ले जाता है। अब होटल में वो वही करना चाहता था उसके साथ जो आज तक अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे कहता है ये सेक्सी सा ड्रेस तुम पहन लो और मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर के बाद ये लड़की सोचती है कि मैं इस ड्रेस को पहन लेती हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हिडन कैमरा छुपा होता है और वो सब चीज़ रिकॉर्ड करना चाहता था। तो फिर कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़के को एक लड़की बात कर रही थी और वो कहती है कि क्या तुम मेरा डांस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर वो लड़का उसे मना करते हुए कहता है नहीं, मैं डांस वीडियो तुम्हारा क्यों रिकॉर्ड करूँ, तुम किसी और से भी पूछ सकती हो ये बात। फिर ये लड़की उससे गुस्से हो जाती है। फिर ये जब दूसरी तरफ जाती है बाथरूम में तो वहाँ पर एक और लड़की होती है और यहाँ पर उससे वो कहती है कि क्या तुम डांस के लिए तैयार हो। दरअसल इन दोनों के बीच में डांस कंपटीशन होने वाला है स्कूल में, लेकिन दिक्कत तो ये है इस लड़की को डांस का डी भी नहीं पता। और यहाँ पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें डांस नहीं करना चाहिए। वो तो कहेगी क्योंकि उसके रास्ते का कांटा ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर वो लड़की बताते हुए कहती है मैं तो नहीं करना चाहती थी ये सब और मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी जो दोस्त हैं वो चाहती हैं कि मैं इसमें हिस्सा लूँ, जिसके वजह से वो हाँ बोल देती है। अब यहाँ पर उससे वो झूठ में कहती है कि मेरी मदद तो सूहो करने वाला। अब सूहो वही लड़का है जो उसे स्टार्टिंग में ना बोला था, लेकिन वो झूठ उसके सामने बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि सूहो जो है इस लड़की को पसंद करता है। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि सूहो जो है इसी लड़की को पसंद करता है और यही कारण था जिसकी वजह से ये लड़की उससे जलती थी। अब यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ और थी उन्होंने सब ने जो है वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब यह लड़की और परेशान हो जाती है, उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं था। फिर कुछ ही देर के बाद उसकी जो दोस्त है उसे एक वीडियो भेजती है और कहती ये तुम करो। अब यहाँ पे वो देख करके और परेशान हो जाती है, कहती अब ये सब भी मुझे करना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे रूम में करने की प्रैक्टिस कर रही थी तब तक उसका छोटा भाई आ जाता है और वो देख करके कहता है बेटा तुम रहने तो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे उल्टी आ जाएगी ये देख करके। फिर वो चला जाता है। फिर जब अगले सीन में जब वो स्कूल जाती है तो यहाँ पे सूहो से मिलती है। अब सूहो कहता है कि तुम्हें आज जो है रिवर साइड में मिलना पड़ेगा। अब ये लड़की कहती है कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ, मैंने तो अभी डांस सीखा भी नहीं और मुझे जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहती है चलो ठीक है, तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारी ही पहले कामना पूरी कर देंगे, बाद में अपना देख लेंगे। तो अब यहाँ पर वो चला जाता है। फिर एक और लड़का आ जाता है। अब वो कहता है कि प्रोजेक्ट मुझे मिला था तो तुम्हें जो है मेरा पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। अब वो कहती है कि कल, तो यह लड़का कहता है नहीं कल नहीं, आज ही करना है। फिर वो चला जाता है। अब सब लोग कह के चले जा रहे थे, अब बेचारी को करना पड़ा था, अभी इसका डांस कंपटीशन था, अभी उसने कुछ किया भी नहीं था। फिर यहाँ पर वो सूहो को मैसेज करती है, वो कहती है कि आज तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी, कल जो है तुमसे मिलूँगी। फिर यहाँ पर वो पोर्ट्रेट बनाने के लिए उस लड़के के पास जाती है। फिर यहाँ पर उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो गाना इतना अच्छा होता है कि वो ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है ये तो वही लड़का है और वो कहती है तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें तो सिंगर बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा मोड़ा ऐसे गुनगुना लेता हूँ, सब लोग गुनगुनाते ही भोसड़ी के, तो गाता कौन है। फिर कुछ ही देर के बाद वो उसका पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे जब पोर्ट्रेट ख़त्म हो जाता है ना तो वो काफ़ी अच्छा बना लेती है और लिटरली वो काफ़ी अच्छा बनाती है, जिसकी वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो लड़का जो है कहता है कि अब रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ भी देता हूँ। तो यहाँ पर वो बाइक से चला आता है और यहाँ पर वो लड़की कहती है अभी तुम्हारा एज भी नहीं हुआ है, अभी तुम हाई स्कूल में हो और तुम बाइक भी चला रहे हो, क्या तुम्हारे पास बाइक का लाइसेंस है। अब ये सुनने के बाद लड़का जो है अपने बाइक के स्लेटर को थोड़ा तेज़ करता है और अपने बाइक को उड़ा देता है और यहाँ पर इस लड़की को भी थोड़ा थोड़ा इस सब चीज़ों में मज़ा आने लगा था। फिर जैसे ही वो उसे घर छोड़ देता है तो वो एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद उसे याद आता है कि एक लड़के से और उसे मिलने जाना है। अब यहाँ पर उसके पास जाती है दौड़ते दौड़ते और कहती है सॉरी मुझे लेट हो गया, और तुम्हारा क्या असाइनमेंट था, हम लोग क्या करने वाले थे। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैंने तो वो पूरा कर दिया, और तुम अपना बताओ, तुम्हारा तो डांस कंपटीशन तो है और तुमने क्या तैयारी करके रखी है। तो यहाँ पर वो लड़की उसे वो वीडियो दिखाती है, कहती है मुझे कुछ इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर वो लड़का उसे देख करके कहता है क्या तुम इसे कर भी लोगी। तो यहाँ पर वो लड़की कहती हाँ क्यों नहीं कर सकती, मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूँ तो हाँ मैं कर सकती हूँ उसे। तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा आश्चर्य होता है
और कहता है तुम क्या करने वाली थी? तो कहते हैं मैं थोड़ा अच्छा करूँगी तो मैं डांस स्टार भी बन सकती हूँ। तो यहाँ पर उसे थोड़ी हंसी आती है उसकी बात सुन करके। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो घर जाती है तो यहाँ पर सुजैन का फ़ोन आता है। अब सुजैन वही हरामखोर है जो चाहती है कि ये डांस में हिस्सा ना ले। अब यहाँ पे वो कहती है कि एक लड़का है जो तुम्हारा नंबर मांग रहा है, तुम्हारी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो उसने देखी है और तुम्हारे साथ डेट करना चाहता है। फिर यहाँ पर उसकी वो फ़ोटो भेजती है। अब यहाँ पे वो कहती है तो ये तो उम्र में थोड़ा ज़्यादा मुझसे लग रहा है। फिर सुजैन उससे कहती है कि भाई बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम चाहो तो उसके साथ कर सकती हो डेटिंग वेटिंग। तो यहाँ पर कहती है क्या मैं तुम्हारी नंबर उसे दे दूँ? तो यहाँ पर वो और परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पे नंबर भी भेज देती है उसका। फिर यहाँ पर वो एक दूसरे से चैट करते हैं और यहाँ पर वो डेटिंग के लिए उसे कल पूछ लेता है। अब ये सब चीज़ों के बारे में वो अपने फ्रेंड से बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है भाई बिल्कुल सही चीज़ है, तुम जो है डांस छोड़ो, पहले तो जाओ डेटिंग वेटिंग करो, थोड़ा मौज मस्ती करो। तो यहाँ पर दोस्त जानते ही हो सांप की तरह होते हैं। फिर यहाँ पर उसे जो है उसके साथ जो है भेज देते हैं। फिर जब जैसे ही वो डेटिंग के लिए जाती है तो यहाँ पर वो देखती है ये लड़का तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसको क्या पता था कि ये लड़का बहुत ही खतरनाक है। वो तो आगे ही आपको पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और यहाँ पर ये लड़का मीठी मीठी बातें करता है। अब जो लड़के मीठी बातें करें वो समझ जाओ बहुत ही खट्टे हैं नीचे से। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि ये लड़की कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। अब उसको भी नहीं पता था कि ये कैसा लड़का है। तो वो लड़का कहता है कि तुम खूबसूरत भी नहीं होती ना, तब भी मैं तुमसे ही पसंद करता। झाड़ को ही पसंद करता, खूबसूरत हो इसीलिए तुम करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे तुमको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो, लेकिन ऐसे जो झांटू होते हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहा करो। अब यहाँ पर ये झांटू इतना तारीफ कर देता है इस लड़की की, इतनी मीठी मीठी बातें करता है, ये लड़की पिघल जाती है। अब उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, उसे बहुत ही अच्छा लगता है उसकी बातें। अब यहाँ पर ये लड़का कहता है कि तुम बुरा ना मानो तो हम लोग क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। अब ये लड़की सोचने लगती है। अब सोचना इसमें कुछ नहीं था, 2 मिनट में तुरंत ना कह देना था, क्योंकि जो लड़का भी डेटिंग के 2 मिनट भी आया है, तुमसे डेटिंग कर रहा है और वो तुरंत बॉयफ्रेंड बनना चाहता है और उसने तुमसे कुछ जाना ही नहीं, और क्यों बनना चाहेगा? जाहिर सी बात है, तुमसे आखिर प्यार क्यों करना चाहेगा? ये बाबा जी की मुझे लाइन याद आ जाती है, जाहिर सी बात है लेने के चक्कर में होगा, यही तो बात है। अब ये लड़की है वो सोचने लगती है उस लड़के के बारे में, उसे वो लड़का बहुत ही पसंद आ जाता है। पता नहीं क्या बात उसने कर दी थी, लड़की अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लड़कियों को थोड़ा सा तारीफ मिल जाता है, यहाँ पे खुश हो जाती है। सब लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, यही लड़की थी झाटू। फिर यहाँ पे जब दूसरी तरफ वो लड़का जाता है तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ पे है? तो यह लड़की कहती है तुम्हें नहीं पता, मेरी जो दोस्त है वो डेटिंग पे कर रही है। अब यहाँ पे लड़का हैरान हो जाता है, डेटिंग? तो यहाँ पर वो लड़की उसका फ़ोटो दिखाती है। अब ये फ़ोटो देख जाता है उसका, और यहाँ पे वो देखने लगता है कि एक लड़के के साथ वो डेटिंग पे चल रही है। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो उसके पास जाती है तो यहाँ पर ये लड़का उससे थोड़ा सा नाराज़ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात उससे वो थोड़ा प्यार मोहब्बत करता है। फिर यहाँ पे कुछ देर तक वो बातें करते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं अगले सीन में वो जो है लड़का उसको कहता है कि अब होटल में चलो, अब तुम मुझे बताओ ये लड़का कैसा है। तुरंत कह रहा है कि अब ओयो में जाना है उसको। अब यहाँ पर वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है, कहती होटल में हम लोग जा सकते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं हाँ ये आजकल तो फैशन है, आजकल हम लोग जा सकते हैं और हम लोग वहाँ पे कुछ स्टडी भी कर लेंगे। अब तुम मुझे बताओ होटल में स्टडी करने कौन जाता है? अब यहाँ पर यही सब बहाने बनाते हुए उसे जो है वो रूम के अंदर लेके चला जाता है। अब यहाँ पर वो लड़का जो है उसका दोस्त वो भी उसे देख जाता है। ये तो कहता है इस लड़की को मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर वो जैसे ही रूम में जाता है तो यहाँ पे कहता है कि एक ये सेक्सी सा ड्रेस है, इसे तुम पहन लो। अब यहाँ पे सेक्सी सा ड्रेस पहन के कौन सा भाई स्टडी चल रहा है यहाँ पे? फिर यहाँ पर वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है, वो कहती है ये छोटे हैं थोड़े से। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि एक सीक्रेट कैमरा भी लगा होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़का कहता है अपने दोस्त से कि हमने जो है अपना काम कर दिया है, अब जो है वीडियो बन जाएगा। अब हम देखते हैं ये लड़का सुन जाता है। फिर जैसे ही वो यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है तब तक एक मुक्का पड़ जाता है इसको, और कहता है कि तुम कौन हो? तो कहता है तुम्हारा बाप हूँ मैं। अब ये सब चीज़ें जो है वो पुलिस को बताना, और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। बाय बाय।